ध्यान बना के रखिए इस आवाज़ पर जो आपको सुनने को मिल रही है अभी इस जूम मीटिंग के अंदर। चलिए आज के प्लान को शुरू करते हैं ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। आइए अपना 20 मिनट दीजिए और उस 20 मिनट में अपने जीवन को बदलने की प्रक्रिया को शुरू करिए इस मीटिंग के साथ। चलिए दोस्तों, प्लान ARK डिफाई, जिसका नाम है प्लान ARK डिफाई द गेम चेंजर, मैं इसको बोलता हूँ द गेम चेंजर। एक ऐसा प्लान है जो गेम चेंज कर रहा है। कुछ कहते हैं ताकत रखता है, मैं कहता हूं गेम चेंज कर रहा है आज की डेट में। ये ऐसा प्लान है। 26 अगस्त को लॉन्च हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट और टोकन बनाकर मार्केट में छोड़ा गया था 26 अगस्त को। 25 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा था, प्री सेल का ऑफर। उस प्री सेल में लोगों ने नोट्स परचेज किए। जो नोट्स परचेज किए, लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर टोकन मिले, जहां पर नोट्स में परचेज करने का एक तो सिस्टम का फायदा हुआ कि सिस्टम का लिक्विडिटी पूल भर गया, ट्रेजरी पूल भर गया, और यहां पर हम सभी लोगों को मिल गया डिस्काउंट। 360 दिन के लिए स्टेकिंग करवाई गई नोट्स के अंदर। 25 तारीख तक वो चला और 50 मिलियन की लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई, जो कि इस इतिहास में, इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी सिस्टम आज तक आए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसमें सबसे बड़ा नंबर था ARK के पास। यानी कि पहले ही दिन इन्होंने वो अचीव कर लिया जो कोई और अचीव नहीं कर पाया कभी भी। 26 को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टोकन को लॉन्च किया, कॉन्ट्रैक्ट को लॉक किया, 27 तारीख से स्टेकिंग को शुरू कर दिया। 27 तारीख से आज का दिन है। 1.5 लाख से ज़्यादा के लोग इसके अंदर जुड़ चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा, 26,000 लोग एक हफ्ते में जुड़ गए थे। जस्ट इन 1 वीक 26,000 लोग इसके अंदर जुड़ गए थे। आज 1.5 लाख लोग से ज़्यादा सिस्टम में एंट्री ले चुके हैं लोग। जैसा कि मैंने बताया, डे 1 पर पहले ही दिन 50 मिलियन की लिक्विडिटी इनके पास अवेलेबल थी। आज की डेट में ये लिक्विडिटी 83 मिलियन प्लस हो चुकी है। जी हाँ, लिक्विडिटी की भरमार है। लिक्विडिटी इस तरीके से सिस्टम में आ रही है जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर और कोई सिस्टम इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर ही नहीं पाया आज तक। चाइना से बनाया गया कॉन्सेप्ट है, चाइना से मार्केट में लॉन्च किया गया। आज की डेट में किसी एक कंट्री से नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्लान हो जाता है 100%, मैं कहता हूँ प्योर डिसेंट्रलाइज, जिसका लिक्विडिटी पूल LP TP, आप एक ARK का कॉन्ट्रैक्ट आप जाके चेक करिए। थर्ड पार्टी वेबसाइट को छोड़ो, मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन पर जाके चेक करिए। ब्लॉकचेन पे जाकर चेक करो, आपको पता चलेगा कि यस, दिस इज एक्चुअली रिनाउंस्ड। जो इसका ओनरशिप है वो रिनाउंस हो चुका है। और ये ब्लॉकचेन पे देखो, किसी वेबसाइट पे मत देखो प्लीज, जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ जी, कि जो बोला जा रहा है डिसेंट्रलाइज वो सच में है या नहीं। BNB स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है। मैं कहता हूँ 99.99% लोगों को पता है BNB चेन कौन सी है। BAP20, सबके पास BAP20 अवेलेबल है। सबसे बड़ी खासियत इस प्लान की यही है कि BAP20 के ऊपर चलता है। टोकन मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस के ऊपर फॉलो करता है। टोकन मिंट होते हैं, बर्न होते हैं, यही प्रॉपर काम इस सिस्टम के अंदर दिया गया है, जहाँ से हम इनकम बनाते हैं। ARK टोकन का नाम है ARK। 26 अगस्त को स्टार्ट किया, 50 मिलियन से शुरू हुआ, आज 83 मिलियन पर है। टोकन का प्राइस स्टार्ट हुआ $33 से। इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी इनके पास अवेलेबल थी, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी थी कि आप ये मान लीजिए इतनी बड़ी लिक्विडिटी पे कम से कम प्राइस रखने में बड़ी, मतलब जितना इनको पॉसिबिलिटी हुई, इन्होंने $33 पे इसको स्टार्ट किया। आज की डेट में लगभग $38 पर करीब, अभी सिस्टम को कितने दिन हो गए? 29 डेज। मैं कहता हूँ 25 दिन से, 25 डेज से ये 38-39 पर स्टेबल है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लगभग 50 मिलियन के बाद आज 83 मिलियन इसकी लिक्विडिटी हो चुकी है। यानी कि $33 मिलियन ऐड हो चुके हैं जब से ये लॉन्च हुआ है, तब से आज तक $33 मिलियन आ चुके हैं। उसके बावजूद इसका प्राइस 37-38 पर अटका हुआ है, स्टेबल है। क्यों? सिर्फ इसके टेक्नोलॉजी की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्तों भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में वो हो जाएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
यहाँ पहले ही दिन से मैकेनिज्म काम पे लगा हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ा मैकेनिज्म है RBS, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, जिसमें एक एग्जाम्पल साइड में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए अचानक से प्राइस ऊपर जाएगा तो टोकन को सेल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाएगा, और जब ज़्यादा नीचे आएगा तो टोकन को बर्न किया जाएगा, बायबैक कर, पहले खरीदा जाएगा, बायबैक किया जाएगा, फिर बर्न किया जाएगा, जिसकी वजह से टोकन का प्राइस वापस मेंटेन हो जाएगा। और ये हो जाएगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है पहले ही दिन से। हम सबके अंदर इतनी बुद्धि है, हम सब लोग इतने ज़्यादा दिमागदार हैं कि अगर 33 मिलियन की लिक्विडिटी किसी अगर एक कॉइन के अंदर आती है तो वो कॉइन इतना ज़्यादा पंप हो जाता है कि वो किसी के हाथ में नहीं रुकता। फिर भी ARK 37-38 पर स्टेबल है, तो ये अपने आप में इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि ये पहले ही दिन से करता आ रहा है। सिस्टम को शुरू करने के लिए आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। हम सभी लोग सेफपाल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट भी यूज़ करते हैं, बट हमारा रिकमेंडेशन होता है कि सेफपाल का इस्तेमाल करें। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहली बता देता हूँ, बट एक रिकमेंडेशन है, सेफपाल का आप यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम में एंट्री लेने के लिए $100 डालें, $100 से स्टार्ट करें और सिस्टम को फाड़ दें ये सिस्टम में काम स्टार्ट कर दें और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हिला सकते हैं। $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। $100 से स्टार्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आइए समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। 4 तरीके की इनकम है। पहला है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, दूसरा डायरेक्ट बोनस, तीसरा रैंक रिवॉर्ड, चौथा गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। ये 4 इनकम यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला इनकम सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एक है बॉन्ड, दूसरा है स्टेकिंग, सिंगल स्टेकिंग कहते हैं इसको, सिंगल स्टेकिंग, सिंगल टोकन स्टेकिंग। तो बॉन्ड और स्टेकिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज़, बॉन्ड बनाया गया है लिक्विडिटी पूल और ट्रेजरी पूल और प्राइस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड में यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, टोकन की मिंटिंग हो जाती है। टोकन की मिंटिंग होती है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से। मतलब ये सिस्टम का मैकेनिज्म है कि वो बॉन्ड से मिंटिंग करता है। सिंगल स्टेकिंग एक मेन प्रोसेस है, एक मेन चीज़ है जहाँ से हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है सिस्टम के अंदर। अब बॉन्ड और सिंगल टोकन स्टेकिंग में डिफरेंस बताता हूँ दोस्तों। बॉन्ड परचेज जो है ये कभी कभी अवेलेबल होता है, कभी कभी अवेलेबल नहीं होता। क्यों? ये जब ज़रूरत होगी तब ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है और अवेलेबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। टोकन स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं आपसे, तो टोकन स्टेकिंग इसका मेन प्रोसेस है जहां से हम डॉलर्स डिपॉजिट करते हैं ARK बनाकर। ARK बनाने के लिए एक सिंगल बटन दबाना होता है, एक सिंगल क्लिक करो, ARK बन जाएगा और तुरंत डिपॉजिट कर दो, फिर प्रॉफिट आता रहेगा। तो टोकन स्टेकिंग के बारे में बताऊंगा, पहले बॉन्ड को क्लियर करते हैं आप लोगों से। आज की डेट में बॉन्ड अवेलेबल है, जी हाँ, ये बॉन्ड अवेलेबल भी होता है और अनअवेलेबल हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे इसको ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है। पहली चीज़ कि बॉन्ड के अंदर आप डायरेक्ट USDT BAP20 से ज्वाइन कर सकते हो, पहली चीज़, ठीक है, जिसमें 30 दिन का, 90 दिन का, 180, 360 दिन का प्लान है। इसमें 30 दिन के अंदर 0.70% एक दिन का मिलता है, 90 दिन के प्लान में 0.80 एक दिन का, 180 में 0.90 एक दिन का और 360 डेज में 1% एक दिन का प्रॉफिट मिलता है। बॉन्ड में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको अप टू 5% 30 दिन के हिसाब से, 15% अप टू 90 दिन के हिसाब से, 20% 180 दिन के हिसाब से, 25% 30 दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपका मिल जाता है। जैसे कि मान लो आप $100 डालोगे 30 दिन के अंदर, तो आपको सिस्टम के अंदर मिलेंगे या तो 101 या 102 या 105 भी मिल सकते हैं। वो डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, पहली चीज़, ठीक है। तो डायरेक्ट USDT आ जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस बॉन्ड के अंदर।
अब 30 दिन के लिए लगा रहे हो तो डेली 0.70 मिलेगा, कंपाउंडिंग अलग से मिलती है यहाँ पे। जी हाँ, आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कल आपका प्रॉफिट बनेगा, परसों आपका वही प्रॉफिट इंक्लूड होकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। जी हाँ, जो आपका प्रॉफिट बनता जाता है उस प्रॉफिट के ऊपर भी सिस्टम प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो यहां पर हमने देखा 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये जो डे दिए हुए हैं इनके बाद क्या होगा? 30 दिन का प्लान मैंने ले लिया, 31 डे पर क्या होने वाला है? आपका प्रॉफिट कभी नहीं रुकेगा, जब तक सिस्टम में पैसा पड़ा है तब तक प्रॉफिट आता रहेगा, आता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, प्रॉफिट कोई नहीं रोक पाएगा। 30 दिन का एक टाइमर आपके सामने दिया हुआ है जिसमें आपका जो पैसा है, जब मान लीजिए $100 डालते हो आप 30 दिन के अंदर, तो एक टाइमर चल जाएगा 30 दिन का। उस टाइमर के हिसाब से जैसे जैसे टाइमर फिनिश होगा, जैसे जैसे दिन कम होते रहेंगे, जैसे 30 दिन में लगाओगे, कल 29 दिन बचेंगे, परसों 28 दिन, उसके बाद 27 दिन बचेंगे, फिर 26 दिन बचेंगे, फिर 25 दिन बचेंगे। ऐसे करते करते आपका प्रिंसिपल यहाँ पर अनलॉक होता रहेगा। अनलॉक होकर फिर आप सारा या तो एक टुकड़ों में निकालिए या एक साथ निकालिए, या आपके हाथ में। तो बॉन्ड का फायदा ये है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा पॉइंट आता है टोकन स्टेकिंग। टोकन स्टेकिंग में क्या होता है दोस्तों? टोकन स्टेकिंग में आपको अपना USDT एक क्लिक करके ARK बनाना पड़ता है। ARK टोकन, ARK टोकन जब बना लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 प्लान आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है 24 घंटे का, आप आज इन्वेस्टमेंट करिए, कल अपना पैसा लेकर निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 दिन का, 90 का, 180, बाकी सब कुछ सेम है। जैसा बॉन्ड के अंदर प्रॉफिट है वैसे सब कुछ यहाँ पर भी आपको मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ नहीं मिलता। ठीक है, तो 24 घंटे के प्लान में लोग जब लगाते हैं तो एक तरीके से ट्राई करने के लिए लगा सकते हैं। 24 घंटे के प्लान में आज लगाओ, कल निकाल के ले जाओ अपना प्रिंसिपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं निकालोगे, क्लियर मेरी बात सुन लेना ध्यान से, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आता, हम बोलते रहते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 घंटे के प्लान में इन्वेस्टमेंट करोगे, आज लगाओ, कल निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालोगे तो आपका 0.60% डेली बनता रहेगा, प्रॉफिट प्लस कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों आपका होता रहेगा। यानी कि एक टाइमर इसमें दिया हुआ है दोनों के अंदर, टाइमर के हिसाब से ठीक है, अच्छी बात है, चल रहा है। लेकिन अगर टाइमर फिनिश हो जाता है, 30 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे देते हैं दोनों के दोनों, जिसमें आपको आज डेली बेसिस पे, मैं कहूँ आज किसी व्यक्ति ने, मैंने 360 डेज़ में $10,000 लगवाए थे 360 दिन के लिए, 25% लगभग इनको डिस्काउंट मिलना था। तो यहाँ पर इनकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो $10,400 की हो गई थी, 10,500। तो यहाँ पर $400 एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है बॉन्ड के अंदर। अभी हमने समझा सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी खुद का पैसा लगा कि कितना % हम कमाएंगे, कितना प्रॉफिट हमको मिलेगा, ये हमने समझ लिया। ये अभी क्लियर आपको हुआ होगा कि आप 30 दिन में लगाते हो तो डेली 0.70 कमाओगे, 90 दिन में 0.80, 180 में 0.9, 360 में 1% लगाओगे। इस प्रकार से 24 घंटे में 0.60, बाकी सब कुछ सेम यहाँ पर मिलता है। ये आपने समझ लिया। अब आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि महीने में कितना मिलेगा, कंपाउंडिंग कितना होगा। अब यहाँ पर आता है दूसरा इनकम। दूसरा इनकम है डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस का मतलब ये नहीं कि ऑन द स्पॉट मिलता है, बट यहाँ पर क्या है, ROI के ऊपर ROI मिलेगा। मान लीजिए ये है आप, दिस इज यू, आपने 1 2 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं। इन 3 लोगों ने, एक ने डाला $10,000, एक ने डाला फॉर एन एग्जाम्पल $5,000, एक ने डाला $20,000। ये जो इन्वेस्टर्स हैं आपके डायरेक्ट में हैं, आप जितना मन चाहें उतना डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जो ये प्रॉफिट बनाएंगे 1% के हिसाब से मानते हैं, ये सभी लोग 1% का बना रहे हैं प्रॉफिट। तो 10,000 का बनेगा लगभग $100 एक दिन का, 5,000 का बनेगा लगभग $50 एक दिन का, 20,000 का बनेगा लगभग $200 एक दिन का। तो इनके प्रॉफिट में से आपको डेली, क्योंकि ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको 10% डेली मिलेगा। ROI के ऊपर ROI, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है आपको। इन सब के प्रॉफिट से आपको डेली 10% मिलेगा,
डेली ये प्रॉफिट कमाएंगे, आपको डेली 10% दे के जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी इनकम आ जाती है दोस्तों रैंक रिवॉर्ड। रैंक दोस्तों लगभग आपको 150% तक लगभग आपको दे सकती है कमा के अपने टीम के कमीशन का। 15 रैंक यहाँ पर अवेलेबल है टोटल, जिसमें इसको बोलते हैं S1, S2, S3, S4 से लेकर S15 तक इनके पास अवेलेबल है। तो जूम कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से अचीवमेंट होगा, आइए बताता हूँ जल्दी से। पहला रैंक अचीव करने के लिए $100 खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 5000 टीम का होना चाहिए, 2 डायरेक्ट होने चाहिए और आपको मिलेगा 5 से 10% का प्रॉफिट उनके प्रॉफिट का। S2 पे $500 खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 20,000 टीम का होना चाहिए, 3 डायरेक्ट होने चाहिए, 10 से 20% का प्रॉफिट मिलता है। S3 पर $1,000 का खुद का इन्वेस्टमेंट, 50,000 का टीम का, 5 डायरेक्ट, 15 से 30%। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो रैंक अचीव करने का एक क्राइटेरिया है। पहली चीज़ समझेंगे, S2 बनने के लिए आपको चाहिए $20,000, ठीक है। तो यहाँ पर सीन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर है पावर एंड वीकर का सिस्टम है, पावर लेग और वीकर लेग का सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि आप हैं ये और आपने मान लीजिए 1, 2, 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया, इन सभी ने अपना अपना बिजनेस कर लिया। ये जो भी टोटल बिजनेस इनका होगा वो यहाँ काउंट होगा। जैसे इसने बनाया 10,500, इसने बनाया 10,000, इसने भी 10,000 बना दिया है। तो जो स्मॉल बिजनेस है वो आपका कितना हुआ, $20,000। स्मॉल बिजनेस के हिसाब से आपका रैंक अचीव होता है। जो स्मॉल बिजनेस होगा उससे आपका रैंक अचीव होगा, जो बड़ा बिजनेस होगा वो आपका पावर में काउंट होता चलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है, पावर तो बनेगी चाहे कैसा भी हो। दूसरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप हो ये और आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। मान लेते हैं इस व्यक्ति ने करवा दिया $4,100 का इन्वेस्टमेंट टोटल टीम से, बाकी इसने 4,4,4,4,4,4,000 का बिजनेस इन पांचों ने करवा दिया। तो 4,000 का बिजनेस अगर इन पांचों का है तो ये स्मॉल बिजनेस है। बड़ा बिजनेस कौन सा है, 4,100। तो इसके हिसाब से $4,000 का बिजनेस 5 लोगों ने करवाया तो आंसर निकला 20,000। 4 पंजे 20, 4 5 20,000, सॉरी 4 5 20, सिंपल सी बात है। अब 20,000 का अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया स्मॉल वाले लोगों का, तब भी आपका रैंक अचीव हो जाएगा S2। एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है कि एक एग्जाम्पल ये कहता है कि पावर और वीकर को काउंट यहाँ पर किया जाता है। एक यहाँ पर एक बात है, एक कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं सर मैं S2 हूँ और मेरे नीचे कोई मान लीजिए S2 आ गया तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, इनके नीचे जो बिज़नेस होगा उसका प्रॉफिट नहीं आएगा आपको, बट S2 से S2 होने की वजह से 10% इस बंदे की इनकम का आपको डेली मिलने लगेगा, 10%। ऐसे ही S2 जो होता है, और आपने मान लीजिए 3 लोग कनेक्ट कर रखे हैं, एक है S2, एक है S3, एक है S4 मान लेते हैं। तो ये जो आपका सेम रैंक पर बैठा हुआ है इससे आपको मिलेगा कितना, 10%। ये व्यक्ति जो S3 वाला है ये एक लेवल ऊपर है तो इससे आपको कितना मिलेगा, 5%। और कोई व्यक्ति S4 बन गया, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति S4 बन गया, तब आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कंडीशन कि सर मेरे S2 के नीचे एक और S2 आ गया, S3 के नीचे एक और S3 आ गया, S4 के नीचे एक और S4 आ गया। तो आप ये देख रहे हो ये दोनों लोग एक जैसे, आपको यहाँ पर दोनों से 10% आएगा, S3 वालों से दोनों से आपको 5% आएगा। यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये है मेरे, अगर आप जूम आउट करो तो यहाँ लिखा हुआ है 2 peers ऑन द सेम लाइनेज, यानी 2 रैंक अचीवर सेम लाइन पे, यानी एक लेग में अगर 2 रैंक अचीवर हैं
तो वो आपको दोनों से प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। एक लेवल में आप S1 हो या S1 तो दोनों से आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। उनके नीचे से किसी को नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ टू पीयर्स यानी 2 रैंक्स आपके नीचे अगर कोई बन जाता है, 2 रैंक वाले, 2 रैंक अचीवर आ जाते हैं, तो वहां से आपको इस तरीके से प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। और एक लिखा है स्किप 1 लेवल, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक लेवल ऊपर चला जाए तो वहां से आपको 5% की इनकम होती है। अब चौथी इनकम है यहाँ पर गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। इसे कहते हैं न्यू बिजनेस पर आपको कमीशन मिलना, लेकिन ये मिलेगा तब जब आप रैंक अचीवर बनेंगे, ठीक है। हर 12 घंटे में काउंट किया जाता है, तब आपको मिलता है। पूरे दुनिया भर में जितने टोकन बट रहे हैं उसका 5 से 10% काउंट होता है, तब आपको मिलता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो ये फॉर्मूला है इसका कैलकुलेट करने का, जिसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टोटल बिजनेस अभी तक कितना है, नया बिजनेस 12 घंटे में कितना आया है, मल्टीप्लाई टोकन कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सिस्टम के द्वारा। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा इनकम मिलता है। आइए एक बार जूम आउट करके साइड में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये इन्वेस्टमेंट है, लोगों की इन्वेस्टमेंट, और ये साइड में आपको राइट साइड में जो दिख रहा है वो एक तरीके का नंबर है, हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट। कुछ नई इनकम है, न्यू है, समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए अगर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $500 का है तो आपका इसके अंदर आपका क्राइटेरिया आएगा, आपको मिलेंगे 0.8 नंबर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट फॉर एन एग्जांपल $3200 का है तो आपका आएगा इस क्राइटेरिया के अंदर, जिसमें आपको मिलेगा 0.9। अगर आपका $10,000 का बिजनेस खुद का इन्वेस्टमेंट है तो आप आओगे यहाँ पर, आपको मिलेगा 1 नंबर। तो देखा जाए, मान लेते हैं $10,000 का इन्वेस्टमेंट है हमारा, हमें मिलेगा कितना कोएफिशिएंट 1। याद रखिएगा इसको। अब यहाँ जूम करता हूँ नीचे और यहाँ देखते हैं हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट हमारा है $10,000, तो हमें कोएफिशिएंट मिला 1। लिख लेता हूँ 1 गुणा टोटल बिजनेस अब तक कितना है $1,00,000 का, और नया कितना आया है 20,000 का मान लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे $1,00,000, ऊपर लिखेंगे 20,000, मल्टीप्लाई 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए मान लेते हैं, तो 5,000 यहाँ लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जाए तो पहले 20,000 को 1,00,000 से डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो ये बनेगा 1 गुणा 0.2 गुणा 5,000। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इज इक्वल टू करोगे तो 1,000 का प्रॉफिट मिलेगा आपको एक दिन का। एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, 12 घंटे में यदि आपका न्यू बिजनेस नहीं आता, कुछ भी ज़ीरो होता है, तो कोई आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको प्रॉफिट तब मिलेगा जब आपका कोई बिजनेस नया, चाहे वो $1,000 हो या $1,00,000 हो, जब वो ऐड होगा तो ही आपको न्यू कमीशन मिलता है, वरना आपको ये नहीं मिलेगा अगर आपका बिजनेस ज़ीरो है। तो टोकन रिलीज एंड विड्रॉल सिस्टम को समझ लेते हैं दोस्तों। टोकन रिलीज एंड विड्रॉल सिस्टम क्या होता है? अब आप एक चीज़ को समझो, हमें प्लान चाहिए ऐसा जो लंबे समय तक चल सके, हमें प्लान चाहिए ऐसा जिसमें हम सालों साल कमा सकें और आसानी से कमा सकें। तो पहली चीज़ समझेंगे कि आपके प्रिंसिपल के लिए जो आपका खुद का पैसा है उसके लिए कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। आपका जैसे ही वो अनलॉक हो जाएगा आप तुरंत उसे बाहर निकाल के लेके जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन जो डिडक्शन इसके अंदर रखा गया है वो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट के ऊपर रखा गया है, जिसमें टोकन को बर्न कर दिया जाता है। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसमें से फ़ीस कटेगी, और वो फ़ीस किसी की जेब में नहीं जाती, किसी की पॉकेट में नहीं जाएगी, वो बर्न हो जाएगी। बर्न हो जाएगी, और बर्न हो जाएगी तो प्राइस टोकन का मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कितना फीस होगा। जैसे प्रॉफिट ऑन द स्पॉट चाहिए तो आपका 20% कट के बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 10 दिन में ले सकते हो। मान लीजिए आपका प्रॉफिट है, आप अगर उसको 10 टुकड़ों में ले सकते हो 10 दिन में,
तो 15% कटेगा। 20 टुकड़ों में ले सकते हो तो 10%, 30 टुकड़ों में 5, 60 टुकड़ों में 0। लोग जो प्रेफर करते हैं दोस्तों वो करते हैं 10 दिन का, 20 दिन का सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसको प्रेफर करते हैं लोग जो यहाँ पर इजीली लोग विड्रॉल कर लेते हैं। अब एक चीज़ को समझिएगा, हमें ऐसे सिस्टम की तलाश थी जो थोड़ा लंबा चल सके, क्योंकि हम थक चुके थे नेटवर्क बनाते हुए, क्योंकि हम थक चुके थे टीम बनाते हुए, हम लोगों को बात करते हुए थक चुके थे, हम एक एक व्यक्ति को बार बार जोड़ते जोड़ते थक चुके थे। अब वो काम बंद हो चुका है। अब इस सिस्टम के अंदर हम आराम से सही तरीके से बैठकर कमा सकते हैं, आराम से बेहतर लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ही मैंने खुद का भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया। यहाँ तक कि बहुत सारे लीडर्स और भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्होंने पैसा अपना सिस्टम में डाल दिया। बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को दोस्तों, अपने को एक ऐसा सिस्टम, मुझे तो पर्सनली ऐसा सिस्टम 5 महीने से मैं ढूंढ रहा था। 5 महीने से जब हम फुल टाइम इन्हीं चीज़ों को करते हैं, उसके बावजूद मैं 5 महीनों तक ढूंढता रहा, डेली ढूंढता रहा, और तब जाकर मिला अपने को ARK। जी हाँ, एक ऐसा प्लान मिला जिसमें लंबे समय तक, क्योंकि मुझे पता है ठीक है थोड़ा सा कंडीशन है, थोड़ी सी विड्रॉल में कंडीशन है, थोड़ा सा रैंक अचीवमेंट में थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा काम, ये ज़रूर है, लेकिन भाई प्लान ऐसा है जो लंबा चल सके। अब इन दी एंड अपने को चाहिए तो यही था ना, हम लोग ढूंढते भी तो वही है कि जो भैया लंबा चल सके, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हम आराम से बैठकर कमा सके, 5-6 महीने में रैंक अचीव कर लें, और बाकी के सभी जो जितना भी समय बीतेगा उसमें हम प्रॉफिट कमा सके। हम चाहते तो यही हैं, और यही चाहते थे शुरू से। तो ऐसी चाहत के लिए आपके सामने ये प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसकी दुनिया भर में मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं। मैं कहता हूँ 100 से ज़्यादा तो सेमिनार हो गए इसके दुनिया भर में, जिसमें सबसे ज़्यादा सेमिनार तो चाइना में हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर आपको लालच भी आ जाता है। तो लोन, गारंटी, क्रेडिट कार्ड, उधार पर आपको अलाउ नहीं है हमारी कम्युनिटी में। हमारी कम्युनिटी अलाउ नहीं करती लोन उधार पे लेने का काम। हम सब ये मानते हैं कि अपने को या तो काम करना चाहिए, लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें मनी मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस